नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। श्रीमाधोपुर उपखंड की ग्राम पंचायत कल्याणपुरा हुई और उन्हीं के प्रशासक पवन कुमार जी साई हमारे साथ हैं। यहां पर श्री मांगेश्वर महाराज राष्ट्रीय खो खो ओपन प्रतियोगिता चल रही है, जिसके आज बड़े बड़े मुकाबले हो रहे हैं। फाइनल मुकाबला चल रहा है जो वो महिला वर्ग का चल रहा है, जिसमें छिलावाली, सिक्कर और दूदू जयपुर के बीच ये मुकाबला है। हम इस ग्राउंड जीरो में वो पूरी भूमिका जानने का प्रयास कर रहे हैं जो इस छोटी सी ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर यहाँ पहुंचे, या फिर मैं कहूं कि कल्याणपुरा ग्राम पंचायत में इन पिछले 3 दिनों में पूरा भारत यहाँ पर आया है। तो सरपंच जी, क्या भूमिका रही इस पूरे कार्यक्रम की शायद? धन्यवाद प्रकाश जी। सबसे पहले तो भूमिका की बात यह है कि हमारे गांव में काफ़ी वर्षों से खेल प्रतिभाएं हर क्षेत्र में रही हैं। मेरे यहाँ लगभग 40 लड़कियां राष्ट्रीय स्तर पर खो खो और 10-12 अन्य लड़के लड़कियां दूसरे खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर सहभागी बन चुके हैं। हमने जिला स्तर का टूर्नामेंट जीता है। हम राज्य स्तर पर भी कभी द्वितीय स्थान पर, कभी तीसरे स्थान पर रहे हैं। और खेलों में हमारे गांव की इस भावना के कारण ही आज मेरे यहाँ लगभग 12-13 लड़के लड़कियां शारीरिक शिक्षक के रूप में सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। इस टूर्नामेंट की भूमिका की बात है, हमारे आसपास के गांव में एयू बैंक CSR योजना में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए स्थानीय स्तर पर जिन गांवों में खेल सुविधाएं हैं, उन गांवों में खेल सुविधाओं के साथ साथ बच्चों को कैसे खेलों के प्रति ट्रेनिंग दी जा सके, कैसे निखारा जा सके, इसके तहत इन्होंने यहाँ अपने खेल प्रशिक्षक नियुक्त कर रखे हैं, सहायक प्रशिक्षक नियुक्त कर रखे हैं। और इन लोगों ने श्रीमान बीरबल जी रुंडला जो एयू बैंक के प्रशिक्षक हैं और संदीप साई और अंकित साई वगैरह उनके सहायक हैं, जिन्होंने मिलकर पिछले 2-3 महीने में अभ्यास कर एक अच्छी कल्याणपुरा की भी टीमें बनाई हैं और इसका मैसेज आसपास के गांव में भी किया है। जब इन लोगों ने ग्राम पंचायत से चर्चा की कि हम लोग ऐसा आयोजन कर दें, गांव का पंचायत का सहयोग रहेगा क्या, तो मैंने कहा कल्याणपुरा तो हमेशा सहयोग करता रहा है और भविष्य में भी आप लोग आयोजन कराओ। हमारी मंशा ये है कि खिलाड़ी आएँ, खेल हो, लोगों को ऐसा लगे कि हमारे गांव में बड़ा आयोजन हो रहा है। इन्होंने अपने सूत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, खेल के विभिन्न प्रशिक्षकों के माध्यम से ये प्रयास किया और आप देख रहे हैं कि 11 तारीख से लेकर आज अभी महिलाओं का फाइनल मुकाबला चल रहा है, पुरुषों का फाइनल मुकाबला होगा। हमने 2 चरणों में मैच करवाए हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से लेकर 9 बजे के लगभग, और रात्रि सायंकाल 5 बजे से लेकर 10-11 बजे तक भी हमारे मैच चले हैं। इस प्रतियोगिता में जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया है, देश के 3 राज्यों की मुख्यतः टीमें यहाँ हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। लगभग 19 टीमें बॉयज़ की आई हैं और 8 टीमें लड़कियों की आई हैं। और उन्होंने इतना शानदार खेल दिखाया है कि शाम को यहाँ लगभग 2,500-3 हज़ार दर्शक इस छोटे से गांव में यहाँ आते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े खुशी की और गर्व की बात है कि हमने एक शांतिपूर्ण बहुत बड़ा आयोजन, गोरखपुर यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर है, वहाँ की पुरुष महिलाएं टीमें आई हैं, आगरा से आई हैं, कुआंखेड़ा से आई हैं, हरियाणा से टीमें आई हैं, हनुमानगढ़ से आई हैं, ब्यावर भीलवाड़ा से आई हैं, जयपुर सीकर से आई हैं। तो इन खिलाड़ियों को हमने यहाँ रहने खाने की सारी सुविधाएं दी हैं। उनको 3 दिनों में ये लगा नहीं कि हम लोग हमारे घर के बाहर हैं। उन्हें हमने यहाँ का माहौल, रहन सहन, खान पान ऐसा दिया है कि सारे खिलाड़ी पिछले 3 दिन से ये समझ रहे हैं कि हम हमारे गांव में ही हैं। सारी सुविधाएं हम लोगों ने इनको निःशुल्क दी हैं। किसी भी टीम से हमने कोई खर्चा नहीं लिया है। सिर्फ इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए नाम मात्र की 300 रुपये की हमारे संयोजक वगैरह जो भी हमारे आयोजक हैं, उन्होंने तय किया है कि नाम मात्र की इस फीस के माध्यम से हम टीमों को यहाँ खिलाएंगे। और दर्शकों का जोश, उत्साह, जुनून, खिलाड़ियों का समर्पण आप इस प्रतियोगिता में देख रहे हैं। हमने जिस उद्देश्य से प्रतियोगिता आयोजित की थी, हमें महसूस हो रहा है कि हम हमारे उद्देश्य की सफलता की ओर जा रहे हैं। और भविष्य में भी हम लोग इसी वर्ष हम यहाँ
राज्य स्तर का ओपन टूर्नामेंट जो विभिन्न खेल होंगे, जिसमें खो खो के अलावा कबड्डी होगी, वॉलीबॉल होगी, एथलेटिक्स होगी, फुटबॉल होगी, वो भी हम एयू बैंक के माध्यम से अगले 3-4 महीनों में ही कराने में हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी खेलों का मोमेंटम बना है, हम चाह रहे हैं कि ये कल्याणपुरा ही नहीं, आसपास के गांवों और ज़िलों में भी लगातार इसको बढ़ावा मिले, ताकि हम लोग गाँव में खेलों के प्रति एक नया माहौल बना सकें और खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पहचान दिलाने में सहयोग कर सकें। इसलिए हम सारे गांव वाले और हमारे खेल प्रशिक्षक मिलकर ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा महत्व कल्याणपुरा का खेलों में है, वो और मजबूती से हम हमारी भूमिका अदा कर सकें और एक प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हम पहचान बना सकें। ये हमारा प्रयास है। सर, ग्राउंड को, खेल मैदान को लेकर भी काफ़ी कार्य किया गया है और मैं ये कहूँ कि उपखंड स्तर पे तो आपने इसमें चार चांद लगा दिए। इसका क्या रहा, कैसे क्या भूमिका तैयार हुई इस खेल ग्राउंड की? ये खेल ग्राउंड स्कूल के नाम दर्ज हुआ राजस्व रिकॉर्ड में 1994 में, लेकिन टेक्निकली इसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन ठीक नहीं हो पा रहा था। इसकी मौका स्थिति अलग जगह बता रही थी। मैं जब 2020 में दोबारा सरपंच बना, तो मैंने जब इसकी जमाबंदी और नक्शा देखा तो उसकी भौतिक स्थिति दूसरी जगह आ रही थी। मैंने माननीय एसडीएम साहब, तत्कालीन एसडीएम मेरे निवेदन पे राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया और न्यायिक आदेश देते हुए कल्याणपुरा के खेल मैदान का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दुरुस्त हुआ। हमने 2020 से ही इस खेल मैदान को बनाने के लिए हमारे व्यक्तिगत स्तर पर भी और सार्वजनिक स्तर पर भी सबसे पहले हमने इसकी बाउंड्री के लिए ग्राम पंचायत से 20 लाख रुपए खर्च किए। एक तरफ की बाउंड्री स्वर्गीय हरलाल सिंह जी खर्रा द्वारा 2005 में बनवाई गई थी। एक तरफ की बाउंड्री हमारे वर्तमान नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्रीमान जाबर सिंह जी खर्रा के पिछले विधायक कोटे से बनी थी और शेष 2 तरफ की बाउंड्री हमने इस बार ग्राम पंचायत की तरफ से बनाई। हमने मनरेगा योजना में ट्रैक बनाया है, 2 खो खो के ग्राउंड बनाए हैं, वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाया और फुटबॉल और क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड आप देख ही रहे हैं। आपके माध्यम से मैं निसंकोच ये कह सकता हूं कि हमारा खेल मैदान इस विधानसभा क्षेत्र में दूसरा नहीं है, जैसा कल्याणपुरा का वर्तमान ये खेल ग्राउंड है। भविष्य में हम इसमें सामुदायिक शौचालय बनाएंगे, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग, और हम यहाँ बैठने की दर्शक दीर्घा का और विस्तार करेंगे। हमने एक बहुत बड़ा गड्ढा था, यहाँ मिट्टी भराई कराई है ग्राम पंचायत के खर्चे से। 2 पानी की एक टांका बनाया है जो बरसाती पानी को स्टोर करेंगे। एक पानी की टंकी बनाई है जिससे हमारे खिलाड़ी यहाँ नहा धो सकें और पीने का पानी उनको उपलब्ध हो सके। भविष्य में हमारा प्रयास है कि हम यहाँ चेंज रूम बनाएं ताकि लड़के लड़कियाँ खेलने वाले कपड़े बदलने में उनको कोई दिक्कत नहीं हो। एक हम स्टोर रूम बनाने जा रहे हैं और हमारे एयू बैंक के हमारे जो प्रतिनिधि यहाँ आए थे, उन्होंने उद्घाटन सत्र में ये घोषणा की है कि ऐसा शानदार ग्राउंड और ऐसी खेल प्रतिभाएं और गांव वालों का सहयोग दूसरी जगह अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। तो हम लोग यहाँ एयू बैंक के सहयोग से उन्होंने कहा है कि जल्द ही ओपन जिम भी बनाएंगे, और यदि एयू बैंक बनाने में विफल रहता है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ ग्राम पंचायत की तरफ से हम ओपन जिम बनाएंगे। इसमें बास्केटबॉल का ग्राउंड अभी बरसात के सत्र में हम बना देंगे। मतलब आने वाले 5 सालों में और भी विकास देखने को मिलेगा। अगले 5 सालों में ये खेल मैदान जिसमें लाइटिंग भी होगी, सीटिंग की दर्शक दीर्घा भी होगी, रूम्स भी होंगे, टॉयलेट्स भी होंगे, जो मॉडर्न खेल मैदान गांव के स्तर के होते हैं उससे उच्च स्तर का हम इसको बना के इसको तहसील और जिला स्तर का खेल मैदान हम बनाने का प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूं कि 5 साल लगेंगे ही नहीं, हम इसको विस्तारित करेंगे, इसको अच्छा बनाएंगे और एक शानदार खेल मैदान ये रहे और भविष्य में उत्तरोत्तर हम जनप्रतिनिधि रहें, हम दुनिया में रहें, लेकिन ये खेल मैदान और हमारे गाँव की पहचान हमेशा बरकरार रहेगी। ये हमारा प्रयास रहेगा। शुक्रिया सरपंच जी, आपने अपना अनुभव शेयर किया और बताया। अब ये जो प्रतियोगिता है इसमें अब तक कुल कितने मैच हो गए, वो सारी जानकारी जुटाने के लिए पीटीआई जी प्रकाश चंद जी साईं, जो कि पिछले
2 दिन से, आज तीसरा दिन है, इनकी बड़ी भूमिका रही है इस कार्यक्रम में और ये जोड़ी जो देख रहे हो, इस जोड़ी का बड़ा प्रयास है इस आयोजन को सफल बनाने में। तो जानकारी जुटाते हैं अब तक के जो मुकाबले हैं उनमें। सर, कितनी क्या टीमें आई, क्या रहा इस प्रतियोगिता का पूरा आयोजन, कितने खिलाड़ी पहुंचे, वो तमाम जानकारी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा शुक्रिया। कि आप इस श्री बाबा मांगेश्वर जी महाराज राष्ट्रीय ओपन खो खो प्रतियोगिता में आप पधारे। इसके लिए इस ग्राम पंचायत और इस ग्राम की समिति की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपने देखा कि 11 तारीख से प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, उसमें 17 टीमें बालक वर्ग की और 19 टीमें बालक वर्ग की और 8 टीमें छात्रा वर्ग की भाग ली। कुल मिलाकर के छात्र वर्ग में 17 मैच हुए फाइनल के साथ में और छात्रा वर्ग में फाइनल के साथ में 8 मैच हुए। ये जो प्रतियोगिता है एक ग्रामीण परिवेश में प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक सराहनीय कदम है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन छात्रों को जिन्होंने एक सराहनीय कदम के रूप में इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए अपना अमूल्य समय निकाल करके पहल की। संदीप चौधरी व अंकित साईं, और धन्यवाद देना चाहूँगा उनके माता पिता को कि ऐसे एक होनहार बालक को उन्होंने जन्म दिया। ये जो आप देख रहे हैं 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों पारियों में यहाँ मैचों का आयोजन हुआ। बालिका वर्ग और बालक दोनों वर्ग अलग अलग समय में यहाँ खेले गए। अंतिम मुकाबले जो चल रहे हैं उनमें बालिका वर्ग का फाइनल मुकाबला जो चल रहा है उसमें छिल्लावाली वर्सेज दूदू जयपुर के मध्य ये मुकाबला बहुत ही रोचक मुकाबले यहाँ देखने को मिले। यहाँ स्थानीय स्तर पर ग्रामीण जनों की ओर से, पंचायत की ओर से शानदार रोशनी की व्यवस्था की गई, बच्चों के ठहरने की व्यवस्था की गई, साथ में उनकी भोजन की व्यवस्था की गई। बालिकाएं इतनी दूर दूर से यहाँ पधारी, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए यहाँ की महिला वर्ग ने भी आगे आकर के बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। देर रात तक उनके साथ रही ताकि यूँ समझें कि ये अपना ही घर है, ऐसा माहौल उनके मन में पैदा किया। सर, एक सवाल है, अब आप इस सामने भी हो सकता है व्यक्तिगत हो। जय और वीरू की जोड़ी आपको मानी जाती है। आपकी भूमिका हमेशा कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे मेले का आयोजन आपके द्वारा करवाया जाए या फिर यहाँ धार्मिक हो या राजनीतिक कोई भी मंच होता है, उसमें आप साथ रहते हो। सार्वजनिक कार्यक्रम में भी आप लोगों की बड़ी भूमिका रहती है। तो इस जोड़ी का क्या राज है, या जोड़ी कब से आप लोगों की बनी हुई है? हमारा सबसे पहले तो पारिवारिक ताल्लुकात है, हम भाई हैं, साथ ही हम शुरू से ही सहपाठी भी रहे। और जब हम लोग कॉलेज शिक्षा के बाद में गुरुजी ने अपनी स्कूल चलाई और मैंने वकालत के बाद में यहाँ राजनीति शुरू की, तब से हम लोगों ने तय किया कि हम हमारे गांव के लिए जो अच्छा बन सके वो हम प्रयास करें। चाहे खेल हो, चाहे स्कूलों का विकास हो, चाहे हमारे धार्मिक मंदिरों में किसी भी प्रकार का कोई आयोजन हो या नवनिर्माण का कोई भी सार्वजनिक काम हो, हमारा व्यक्तिगत और हमारी टीम का ये प्रयास रहता है कि हम लोग पूरे गांव को साथ लेकर चलें और उस काम को अच्छे से अंजाम तक पहुंचाएं। इसमें ना तो हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य है और ना ही हमारा कोई व्यक्तिगत उद्देश्य है। इस गांव की जन्मभूमि के प्रति हमारा जो दायित्व है, हम उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, एक वो है कि भाई पहले भी है इस खेल मैदान पे काफ़ी आपके द्वारा, जब आप राजनीति में नहीं थे या होंगे तब भी काफ़ी क्रिकेट प्रतियोगिता होती थी। अब तो आपने अच्छा ग्राउंड बना दिया, तो यहाँ एक क्रिकेट प्रतियोगिता अब नहीं तो आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगी? मैं जब विद्यार्थी था 10वीं के आसपास से मैं क्रिकेट के प्रति मेरा इंटरेस्ट रहा और मैं 12वीं के बाद में जब जयपुर कॉलेज में भी गया तब भी मैंने मेरे व्यक्तिगत खर्चे से यहाँ क्रिकेट की ट्रॉफियाँ दीपावली के अवसर पर कराई। हर साल होता और लगभग मैंने यहाँ 15 साल क्रिकेट की ट्रॉफियाँ करवाई। जो कोई सहयोग करता था वो ठीक है, बाकी हमने हमारे व्यक्तिगत स्तर पर
अपने खर्चे से खेल सामग्री हम लोग लाते थे। राजनीति के बाद में हमें व्यक्तिगत इतना समय नहीं मिल पाया कि हम लोग इतना खेल को दे पाते, लेकिन हमारे 9 निहालों ने मेरे सरपंच बनने के बाद में हमने 3 बार जिला स्तर के टूर्नामेंट यहाँ एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी के करवाए और अब हमारी तीसरी पीढ़ी भी तैयार हो रही है। वो आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ है और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ेगा और उत्तरोत्तर तरक्की करेगा। ये हमारी प्रयास है, हमारा काम है। शुक्रिया सरपंच जी, आपने जानकारी दी। तो ये देख लीजिए, ये खेल मैदान ग्राउंड जो चल रहा है। जी सर, आप जो पूछ रहे थे कि आपकी ये जोड़ी का राज जोड़ी, क्या जी है? जी जी, बिल्कुल आपका वर्जन आ गया। हाँ, इसी के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप देखते हैं गाड़ी के दूरी के जो 2 पहिए होते हैं, उनमें यदि कहीं भी कोई गड़बड़ हो एक में, तो गाड़ी शायद रुक जाती है। हमारे बीच में दोनों का जो तालमेल है, अच्छाई जो होती है उसे हम स्वीकार करते हैं और जहां हमें कुछ ये लगता है कि इसमें ये अपने को और सुधार करना चाहिए, तो इशारों में अपनी बातें होती हैं और उसमें हम सुधार भी आपस में करते हैं। अब तक जैसे हम भी आपसे व्यक्तिगत भी जुड़े हुए हैं, पास की पंचायत से हैं, तो कभी ऐसा तालमेल देखा नहीं कि कभी कोई झिक भी नहीं हुई, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की है। अभी तक हमारे बीच में ऐसी कोई स्थिति आई नहीं है कि हमने कोई कामना करते कि ये जोड़ी निरंतर चलती आपस में कोई वैचारिक द्वंद्व रहा हो या हमने कोई ऐसा निर्णय किया हो कि हमारी आपसी सहमति नहीं रही हो। और इसी जोड़ी के बारे में आप जो चर्चा कर रहे हैं, ये आपका विचार ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरे नज़दीक में जितने लोग रहते हैं, उनमें से 70% लोगों ने तो ये मेरे से पूछ भी लिया है कि मैंने देखा है कि 5 साल से ज़्यादा हमारी कहीं दोस्ती नहीं रहती, लेकिन आप लोगों की जो दोस्ती चल रही है, पहले तो आप बचपन में क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन पिछले 25 साल से तो हम देख रहे हैं आपको इस ग्राउंड पे कि आप लगातार दिन रात साथ रहते हैं। जब भी आपको अलग अलग देखा जाता है, तुरंत हमारे मन में प्रश्न आता है कि आज जोड़ी कैसे नहीं है। परिस्थितियां अलग होती हैं, हो सकता है कहीं कोई सामाजिक सिस्टम में हो या कहीं कोई परेशानी में हो या कहीं कोई विशेष काम से कहीं गए हुए हों, तो यही रीज़न रहता है। बाकी तो लगभग अमूमन हर क्षेत्र में यहाँ साथ से ही रहते हैं। और साथ रहने का कारण क्या है? अपनी कोई महत्वाकांक्षा तो है नहीं, अपना उद्देश्य जो है वो जनहित ही रहता है। जैसा उद्देश्य जनहित अपना रहता है, वैसा ही सरपंच जी का रहता है। तो इसी वजह से लेकर के और आज जो आप ये जो रोमांच देख रहे हैं क्षेत्र में, ये आज से नहीं, बचपन से ही रहा है। क्रिकेट प्रेमी शुरू से रहे हम। पहले थोई और कल्याणपुरा के मध्य जो रोमांच हुआ करता था, वो क्षण हमें आज भी हैं। शुरुआती समय में हमें गेंद फेंकने के लिए या इधर उधर से गेंद पहुंचाने के लिए खड़ा किया जाता था, लेकिन आज धीरे धीरे हमने जो खेल को आगे बढ़ाते हुए राज्य स्तर पर मैंने हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेकर के 3rd पोजीशन प्राप्त की थी। और खेल के साथ साथ मैंने मेरी प्रतिभाओं को निखारते हुए आज मैं राजकीय सेवा में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ, जो आप सबके सामने विदित है। और हम तो ये चाहेंगे कि हमसे इस क्षेत्र की या आसपास के जो क्षेत्र में हमारे मिलने वाले हैं, उनकी हमारे इस जीवन काल में जितनी सेवा हो, ये हम जीवन उनके लिए न्यौछावर करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि बचपन में हम एक सहायक के रूप में कभी फुटबॉल पकड़ाने में, कभी गेंद पकड़ाने में हमारी भूमिका होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये निर्णायक और मैं संयोजक की भूमिका में आ गया। ये लगातार इन खेलों से जुड़े रहने के कारण हुआ है। आपने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन से लेकर आज तक जो कवरेज किया और हम लोगों को आपका मंच दिया बात कर रखने के लिए, उसके लिए मैं पीडीएस न्यूज़ और विशेष तौर से प्रकाश जी और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ईश्वर से कामना करूँगा कि आपका चैनल उत्तरोत्तर वृद्धि करे और आप हमें ऐसे ही मौके देते रहें, क्योंकि मीडिया के माध्यम से और विशेष तौर से
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें व्यक्तिगत ही नहीं, हमारे गांव को भी एक सार्वजनिक पहचान मिली है और हमारे बारे में लोगों का विचार है वो दूर दूर तक फैला है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सरपंच जी। मैं भी यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ये जोड़ी हमेशा बनी रहे। बहुत सी बार मेरे दिमाग में ये सवाल आता था लेकिन कभी मंच मिला नहीं। आज मेरे को थोड़ा मंच अच्छा मिला तो मैंने कहा कि ये सवाल कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर आपकी भूमिका सेम रहती है, साथ आप रहते हो, कोई मतभेद नहीं होता है। तो मैं भी यही चाहता हूँ भगवान से कि निरंतर आप इसी तरह से जोड़ी के रूप में काम करते रहें, गाँव को पहचान दिलाते रहे, गाँव में इस तरह के आयोजन करते रहे ताकि हमें भी बार बार यहाँ आने का मौका मिले। धन्यवाद सरपंच जी। तो देखिए हम दिखा रहे हैं आपको कि ये जो कार्यक्रम है, जो मुकाबला जो है वो चल रहा है यहाँ, यह प्रतियोगिता बहुत बड़ी है। अब जो हेड कोच हैं उनसे हम जानते हैं, उनसे वर्जन लेते हैं इस पूरी प्रतियोगिता का लेकर। सर, ये जो प्रतियोगिता है जहाँ पे राष्ट्र से मतलब भारत के कोने कोने से खिलाड़ी आए हैं, क्या भूमिका रही है? जैसे हमने यहाँ पर भोजा सर भेजा था मैंने ऑल इंडिया बच्चों के लिए, तो भोजा सर के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर लोगों ने बहुत सहयोग किया और बहुत ही अच्छा मैच वहाँ पर रहा। वहाँ पर हमारी टीम की 3rd पोजीशन रही थी। तो हमने वहाँ देखा कि अपने गांव में भी अगर हमारे पास ग्राउंड है, हमारा ग्राउंड कंटिन्यू चल रहा है, डेली प्रैक्टिस चल रही है, तो ये सोच करके कि गांव से एक बार पंचायत में जो अपने सरपंच साहब हैं, प्रधान हैं, उनसे बातचीत करके कि यहाँ पर भी खो खो का ऑल इंडिया टूर्नामेंट करवाएं हम। तो सब ने एग्री कर दिया। जैसे हमारे सरपंच साहब हैं पवनजीत साईं, इसके अलावा हमारे मंजू देवी जी हैं जो प्रधान हैं, उन्होंने मतलब जैसे ही मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप करवाओ, हमारा पूर्णतः सहयोग रहेगा। जैसे ही हमने बाकी प्रोसेसिंग स्टार्ट की तो हमने एक छोटा सा के मतलब यूट्यूब के द्वारा मान लो, चाहे इंस्टाग्राम के द्वारा मान लो, मैंने उसको सार्वजनिक किया। जैसे ही सार्वजनिक किया तो हमारे पास में दूर दूर टीमों से कॉल आना स्टार्ट हो गया और हमारे पास में लगभग 19 टीमें, जो मतलब बॉयज़ की 19 टीमों का हमारे पास कॉल आया और 19 की 19 टीम यहाँ पर पहुँची, जिसके अंदर हमारे ऑल इंडिया से, छत्तीसगढ़ से भी, बिहार से भी ये सारी टीमें आई। लेकिन किसी कारणवश कुछ टीमें वापस रुक गई, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर जितने भी टीमें आई हैं, जैसे यूपी से हैं, इसके अलावा आगरा से आई है, इसके अलावा अपने गोरखपुर की टीम भी यहाँ पर आई है और दूदू की टीम भी आई है, अपने राजस्थान की 2-3 टीमें आई हैं और सबका बहुत ही शानदार मैच हुआ। जैसे जैसे हमने मतलब इसको आगे बढ़ाया, लोगों का, गांव के लोगों का मतलब ऑटोमेटिक एक रुझान हो गया। लोग हर प्रकार से हमारा सहयोग के अंदर खड़े हो गए, हर प्रकार से हमारा सहयोग किया। जैसे पानी का टैंकर हुआ, खाने का हुआ, हर प्रकार से मतलब ऐसा लगा नहीं कि कहीं हम अकेले पड़ जाएं। इसमें बहुत ही शानदार हमारा काम रहा। इसमें सबसे ज़्यादा मैं भूमिका मानता हूं तो वो है अपने सरपंच साहब, उसके बाद में अपने ये हैं, और मैंने प्रतिनिधि के रूप में राजेंद्र जी पलसानिया जी जो हमारे सुपर कोच हैं अपने इसके, तो जैसे ही वो आए तो उन्होंने, हम सरपंच साहब ने और इन लोगों ने मिलकर के कहा कि इसमें व्यवस्था के रूप में कुछ चीज़ दी जाए, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से हमारे को कहा कि इसमें ओपन जिम दे दी जाएगी और जिसका कार्यक्रम मैं ये कह रहा हूँ आपको कम से कम 7 या 10 रोज़ के अंदर अपना कार्यक्रम यहाँ शुरू हो जाएगा उसका लगने का, और जितना हो सके जितना जल्दी हम उसको करवाएंगे। इसके अलावा विलेज टूर्नामेंट होगा। अभी हमारे यहाँ एयू बैंक का विलेज जो भी होता है, डिस्ट्रिक्ट भी होता है और स्टेट भी होता है। तीनों टूर्नामेंट हमारे सितंबर माह में अपने विलेज टूर्नामेंट होगा, जिसके अंदर खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये 4 और एथलेटिक्स गेम, एथलेटिक्स हाँ बिल्कुल मिलेंगे। और सितंबर के बाद में जैसे दिसंबर में आएगा डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में यहाँ करवाऊँगा, जिसके अंदर गांव का सहयोग भी रहेगा और एयू बैंक के बहुत अच्छे से सहयोग करता है, बहुत ही शानदार तरीके से। और इसके अंदर और भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार मिलेगा। और लोगों की जहाँ तक मेरी सोच है, इस गांव के अंदर प्रत्येक आदमी मतलब कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले आदमी हैं और पूरा सहयोग करते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया था तो लग रहा था कि यार पता नहीं कौन सहयोग करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हमने मतलब स्टार्ट किया लोग खड़े हो गए और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ ये, और ज़बरदस्त प्रोग्राम। ऑल इंडिया लेवल का टूर्नामेंट है, शानदार टीमें पहुंची हैं फाइनल तक। दूदू और छिल्लाली के बीच में मैच चल रहा है, जिसके अंदर अभी लीड में है छिल्ला वाली, देखते हैं कितना क्या रहता है। इसके अलावा अपना पूरी प्रतियोगिता का इस जगह का चयन आपने इसलिए किया कि यहाँ का खेल ग्राउंड आपको अच्छा मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस खेल ग्राउंड की भूमिका को लेकर आप क्या कहोगे? जो कुछ देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर मेरा एक लोकेशन और है अपने गट्टकनीत गांव के अंदर है, जिसके अंदर पेड़ ज़्यादा थे। पेड़ होने की वजह से मैं उस ग्राउंड को मतलब डेवलप नहीं करा पाया।
उसके अंदर जैसे खेजड़ी के पेड़ हैं तो काट भी नहीं सकते, इसलिए एथलेटिक्स ग्राउंड मेरे को प्रॉपर चाहिए, फुटबॉल ग्राउंड प्रॉपर चाहिए। और फुटबॉल के अंदर पेड़ बीच में आ जाते हैं तो फिर बैठेगा नहीं। तो मैंने अपना लोकेशन ये सब लोकेशन कर रखी थी कि यहाँ पर भी बच्चे थे, जैसे मैं स्कूल में चलाता था उस समय, तो वहाँ से जैसे मैंने यहाँ पर इसका काम चल रहा था उस समय, और सरपंच साहब की बहुत अच्छी भूमिका है इसके अंदर। जैसे वहाँ पर गड्ढा था कोने के अंदर, उसको भरवाया, ये और ग्राउंड को जैसे एथलेटिक्स ट्रैक बनवाया, इसके अलावा ये फुटबॉल का जो कोर्ट बना हुआ है, ये सारी चीज़ें मतलब सरपंच साहब ने करवाई। और वहाँ से जैसे वहाँ यहाँ आए तो यहाँ पर मेरे पास 15 या 20 बच्चे थे, जो आज की स्थिति देखें ना तो 60 से 65 बच्चे अपने पास में प्रॉपर आते हैं। शाम के समय में 5 से 7 बजे तक का मैं ग्राउंड देखता हूँ, जिसके अंदर मेरे सब कोच हैं, सुनीता जी हैं, संदीप साईं जी हैं, अंकित हैं। तो ये सारे मतलब सहयोग के लिए खड़े रहते हैं, और बिल्कुल अच्छी टीम तैयार कर ली है, खो खो की भी, फुटबॉल की भी और कबड्डी की भी। और आने वाले समय में इस गांव से भी लोग आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। और पहले भी बहुत से लोग नेशनल भी हैं, स्टेट तो बहुत ज़्यादा है। और मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही शानदार है। हाँ प्रशासक सर, आने वाले समय में काफ़ी प्रतियोगिता यहाँ देखने को मिलेंगी और उसमें आपकी भूमिका को भी ये बिल्कुल सर, रख रहे हैं कि बड़ी एयू भूमिका बैंक आपकी के होने वाली है। प्रतिनिधि और हमारे हेड कोच बीरबल जी रुंडला ने आपको बता दिया कि बेसिक हमने उपलब्ध करवा दिया। भविष्य में एयू बैंक और ये मिलकर हमारे यहाँ खेल की अलग अलग प्रतियोगिताएं करवाने वाले हैं, और जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है, इन्होंने अभी घोषणा की है कि ओपन जिम बनाएंगे, और उसके बाद में भी कोई हमारी ज़रूरत होगी, कुछ हम करेंगे, कुछ इनसे मदद मांगेंगे। आपको टूर्नामेंट भी देखने को मिलेंगे, खिलाड़ी भी निकलते मिलेंगे, और इस मैदान का विकास भी होता मिलेगा। कुल मिलाकर हम सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलेंगे। बहुत धन्यवाद सरपंच जी, आपका वर्जन हमें मिला। तो यह मुकाबला जो चल रहा है, ये फाइनल मुकाबला है छिल्लावाली वर्सेस दूदू के बीच, और इस मुकाबले का परिणाम क्या रहता है वो सारी हमारे दूसरी खबर में आपको मिलेगी। ये ग्राउंड जीरो पे थे, जहां पर हमने यहाँ के प्रशासक से जाना, यहाँ के जो आयोजक समिति है उसके बारे में जाना, और जो पीटीआई जी प्रकाश चंद्र जी साईं हैं उनसे वर्जन लिया। खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे साथी के साथ मैं पीसी सैनिक, थैंक यू।